दुनिया में तीन बड़े धर्म की जड़ एक ही मानी जाती है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से सबसे पुराना धर्म कौन सा है? यहूदी धर्म, जिसकी जड़ें आज से लगभग 4000 साल पुरानी है। मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई? किसने किया था इसका आधार? क्या सच में ये एक ईश्वर पर सबसे पहले विश्वास करने वाला धर्म था? आज हम जानेंगे यहूदी धर्म की पूरा इतिहास, शुरुआत से लेकर अब तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। यहूदी धर्म क्या है? यहूदी धर्म कोई नया धर्म नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पुराना एकेश्वरवादी धर्म है। यानी ऐसा धर्म जो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करता है। यह धर्म यहूदियों का पारंपरिक धर्म है और इस पर आधारित है तोरा, यहूदी धर्म की सबसे पवित्र किताब, जिसका पालन सभी यहूदी धर्म को मानने वाले करते हैं। यह धर्म न सिर्फ एक आस्था है, बल्कि एक संस्कृति, एक परंपरा और एक पहचान भी है। शुरुआत पैगंबर इब्राहिम। यहूदी धर्म की शुरुआत मानी जाती है हजरत इब्राहिम से, जिन्हें 3 इब्राहिम धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम में सम्मानित किया जाता है। लगभग 2000 BCE में इब्राहिम को ईश्वर से आदेश मिला कि वो अपने कबीले को उर नामक शहर में ले जाएं और कनान भूमि की ओर बढ़ें। ईश्वर ने उनसे वादा किया कि अगर वो केवल एक ईश्वर की पूजा करेंगे तो उनका वंश एक महान राष्ट्र बनेगा। यहीं से शुरू हुई चूजन पीपल की धारणा कि यहूदी लोग ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं। मूसा और 10 आदेश। इब्राहिम के बाद यहूदी धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया पैगंबर मूसा के जमाने में। माना जाता है कि मिस्र में यहूदी लोग गुलाम बन गए थे। मूसा ने उन्हें मिस्र से निकाला और 40 साल तक रेगिस्तान में यात्रा की। यही वो समय था जब उन्हें माउंट सिनाई पर ईश्वर की तरफ से 10 आदेश मिले, जो यहूदी धर्म की नैतिक और धार्मिक रीढ़ बन गए। ये भी माना जाता है कि मूसा को तोरा वहीं प्राप्त हुई थी। इस्राएल और यरूशलेम का निर्माण। मूसा के बाद उनके अनुयायी याहूशो यहूदियों को कनान ले गए और वहां उन्होंने राज्य बसाया। धीरे धीरे यहूदी साम्राज्य बन गया और सबसे प्रसिद्ध राजा बने राजा दाऊद, जिन्होंने यरूशलेम को राजधानी बनाया, और उनके बेटे सुलेमान, जिन्होंने यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया। यह मंदिर यहूदी धर्म का केंद्र बिंदु बन गया। बंधन, निर्वासन और वापसी। 586 BCE में बेबीलोनियन राजा नेबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और यहूदियों को गुलामी में ले गया। लेकिन कुछ दशकों बाद फारसी राजा साइरस ने उन्हें आजादी दी और वे यरूशलेम लौटे। उन्होंने फिर से सेकंड टेम्पल बनाया, जो 70 CE तक टिका रहा। इसके बाद रोमनों ने इसे भी नष्ट कर दिया और यहूदी फिर दुनिया भर में बिखर गए। डायस्पोरा, पूरी दुनिया में फैलाव। 70 ईस्वी के बाद यहूदी अपनी मातृभूमि से अलग कर दिए गए और शुरू हुआ जूइश डियास्पोरा, यानी पूरी दुनिया में बिखराव। यूरोप, अफ्रीका, अरब, एशिया में यहूदी छोटी छोटी बस्तियों में बस गए। इन्होंने अपनी भाषा हिब्रू और यिदिश, रीति रिवाज और धर्म को जीवित रखा। लेकिन इनके साथ भेदभाव, अत्याचार और नरसंहार भी होते रहे। स्पेन से निष्कासन और अंत में नाजी जर्मन का हॉलोकॉस्ट, जहां 60 लाख यहूदियों को मारा गया। आधुनिक काल, इजराइल की स्थापना। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में यहूदियों को फिर से एक देश मिला, इजराइल। उनकी प्राचीन भूमि में आज इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, लेकिन यहूदी दुनिया भर में फैले हैं। अमेरिका, रूस, यूरोप और भारत में भी यहूदी धर्म ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि दुनिया के 2 अन्य बड़े धर्म, ईसाई और इस्लाम को भी प्रभावित किया। यहूदी धर्म की खासियतें। यहूदी धर्म सिर्फ आस्था नहीं, एक जीवन शैली और संस्कृति है। शमा इस्राएल, एक वाक्य जिसे हर यहूदी दिन में 2 बार दोहराता है। हे इस्राएल, सुन, हमारा ईश्वर एक है। यहूदी धर्म में बहुत जोर है परिवार, शिक्षा, कानून और परंपरा पर।
शनिवार यानी साबत या शाबत को विश्राम और उपासना का दिन माना जाता है। यहूदी नव वर्ष रोश हसना और यौम किपुर जैसे पर्व धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहूदी धर्म की कहानी है विश्वास, संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई की कहानी। एक ऐसा धर्म जिसने गुलामी भी देखी, बिखराव भी, लेकिन फिर भी अपनी पहचान नहीं खोई। अगली बार आप किस धर्म या इतिहास की कहानी जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।